नमस्कार विद्यार्थियों, मेरी यूट्यूब चैनल घर विद ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं नगरीय गंदी बस्तियाँ। नगरीय गंदी बस्ती या स्लम क्या होता है और इनकी क्या क्या समस्याएं होती है, इनके लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नगरीय गंदी बस्तियाँ क्या होती है। तो नगरीय गंदी बस्तियाँ नगरीय क्षेत्रों में रेलवे, सड़क और नालों के समीप विकसित वह अभावग्रस्त बस्तियां होती है जहां पे लोग झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं और वह कई प्रकार की असुविधाओं को प्राप्त करते हुए अपना जीवन जीते हैं। ये इन बस्तियों में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, जिसमें पहली समस्या है कि वहाँ लोग सर्वाधिक मात्रा में निवास करते हैं और सर्वाधिक मात्रा में निवास करने के कारण वहाँ पे पर्यावरण जो है वो अस्वास्थ्यपूर्ण महसूस होता है। नेक्स्ट देखें तो वहाँ पे सड़कों का अभाव देखने को मिलेगा। अगली बात करें तो वहाँ पे पेयजल की सुविधा का अभाव होगा और बस्तियों में मकान इतनी पास पास होते हैं कि भगवान सूर्य के दर्शन होना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ प्रकाश की सुविधा भी क्या है, कम पाई जाती है, यानी प्रकाश भी बहुत कम मिलता है। इसके अलावा हम देखें तो शुद्ध वायु का वहाँ पे अभाव मिलता है। नेक्स्ट हम देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने से छोटे से संक्रमण का छोटी सी बीमारी का भी बड़ा संक्रमण होने का खतरा रहता है। इसके अलावा हम बात करें कि वहाँ पर शौचालय का अभाव पाया जाता है, कच्चे मकान वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखें तो शिक्षा का अभाव उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखें कि जो गंदी बस्तियाँ होती है वहाँ पे मज़दूर है वो कम मज़दूरी के कारण जोखिमपूर्ण कार्यों में भी क्या होते हैं, संलग्न हो जाते हैं। इसके अलावा वहाँ कम मज़दूरी के कारण वो अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पाते हैं। इस कारण उन लोगों में अल्प पोषण का अभाव आ जाता है और अल्प पोषण से कई प्रकार की बीमारियाँ, कई प्रकार के रोगों का होने का खतरा उन बस्तियों में प्राय देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको समाज हेय दृष्टि से या निम्न दृष्टि से देखता है। इसके मुख्य कारणों में सबसे पहले हम देखते हैं कि वो लोग हैं कई प्रकार के नशों में लीन रहते हैं, जैसे शराब पीते हैं। इसके अलावा वो लोग गुंडागर्दी करते हैं, नशीली दवाओं का सेवन करते हैं और इसी निम्न कार्यों के कारण उन लोगों को निम्न दृष्टि से देखा जाता है, हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसके अलावा उन क्षेत्रों में दबाव, जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, जिस कारण से सरकार की कानून व्यवस्था भी वहाँ पे कोई काम नहीं करती है। तो ये बहुत सारी समस्याएं नगरीय गंदी बस्तियों में देखने को मिलती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। तो सरकार का जो प्रयास है इसके लिए वो सबसे पहले कि सरकार इन गंदी बस्तियों में जो भी देश के अंदर गंदी बस्तियां हैं उन सभी गंदी बस्तियों की बात करें, चाहे वो मुंबई की हो, चाहे अहमदाबाद की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, सभी गंदी बस्तियों के लिए सरकार है वो सस्ती दर पर मकान उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा वो इन्हें स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति भी करवा रही है। इन गंदी बस्तियों में जो सबसे बड़ी जनसंख्या जमाव की जो एक समस्या है, जो लोग गाँवों से आते हैं और आकर के यहाँ पे वो जमाव करते हैं, वो अपने आजीविका के स्रोत प्राप्त करने के लिए आते हैं और वो इन छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। इसके लिए गाँव में ही उन लोगों के लिए रोजगार स्रोतों की उपलब्धता करवाने का प्रयास कर रही है, जैसे महानरेगा। और महानरेगा के अलावा और भी बहुत सारी रोजगार की उपलब्धता जो गाँवों में ही उनको उपलब्ध करवा रही है, जिससे लोग गाँवों से नगरों की ओर प्रवास नहीं करें और इस प्रकार की गंदी बस्तियाँ नहीं बसे। इसके अलावा हम देखें तो वहाँ पर सरकार है विद्यालय खोल रही है। इसके अलावा वो लोग जो गंदी बस्तियों में रहते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं का उनको स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर सरकार उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रयास भी कर रही है उन क्षेत्रों में। और
उनको निःशुल्क चिकित्सा देने का प्रयास भी कर रही है, जिससे उनमें बीमारियों का संक्रमण नहीं फैल पाए, तथा सरकार इन बस्तियों के समीपवर्ती भागों में सड़कों और बगीचों या पार्कों का निर्माण भी कर रही है। साथ ही साथ स्वरोजगार के लिए इनको कई प्रकार के ऋण प्रदान कर रही है और इनको प्रोत्साहित कर रही है। चिकित्सा के लिए, चिकित्सा सुविधा की प्राप्ति के लिए भी इनको कई प्रकार के परिवार कल्याण कार्यक्रम हैं पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है और उनको प्रेरित कर रही है। शिक्षा को प्रदान करने के लिए भी इनको प्रेरित कर रही है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सरकार इन बस्तियों में प्रयास कर रही है। तो हमने देखा कि ग्रामीण नगरीय गंदी कच्ची बस्तियाँ क्या होती है, इनकी क्या क्या समस्याएं होती है और सरकार इनके लिए बहुत प्रयास कर रही है। सरकार के प्रयासों के कारण हम देखें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो नगरीय क्षेत्रों में इन कच्ची बस्तियों का जो प्रसार है वो रुका है और कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को उनके आवास क्षेत्र मिले हैं और उन्होंने अपना विकास करना आरंभ कर दिया है। तो सरकार के प्रयास लगभग इन कच्ची बस्तियों में सफल हो रहे हैं और लेकिन हम विश्व की बहुत सारी कच्ची बस्तियां ऐसी हैं जहां आज भी इसी प्रकार का जमाव पाया जाता है, जिसमें से एशिया की सबसे बड़ी बस्ती जो कच्ची बस्ती कहलाती है धारावी, जो मुंबई का एक पार्ट है, उसका अध्ययन हम करते हैं। जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न आता है। धारावी बस्ती से एक बार पहले भी 3 नंबर का प्रश्न आ चुका है कि धारावी बस्ती कहाँ बसी हुई है और किस प्रकार से उसकी रूपरेखा है। तो हम देखते हैं आगे मुंबई की धारावी बस्ती क्या है। मुंबई जो भारत का एक बड़ा नगर है, जो अंग्रेज़ों के समय में विकसित हुआ और यह सालसेट नामक द्वीप पर बसा हुआ एक नगर है। इसी नगर में मुंबई के अंदर बसी हुई जो बस्ती है धारावी, जो आए हुए जो रोजगार प्राप्ति के लिए लोग हैं उनके द्वारा बसाई गई बस्ती है और आज यह एशिया की सबसे बड़ी स्लम या कच्ची बस्ती के रूप में उभर कर सामने आई है। हम देखते हैं मुंबई है वो किस प्रकार से बसी हुई है, इसके अंदर निवास करने वाले लोग किस प्रकार से रहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मुंबई एक कच्ची बस्ती है जो सर्वाधिक जनसंख्या क्षेत्र को रखती है। इसके साथ ही मुंबई की इस बस्ती में रहने वाले लोग हैं वो अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं और वो एक घोर नारकीय जीवन को फेस कर रहे हैं। मुंबई की इस बस्ती के परिदृश्य को हम देखते हैं कि ये बस्ती है जिसकी स्थापना, मुंबई जो एक द्वीप है जो 18वीं शताब्दी से पहले विकसित हुआ और इस द्वीप पर लगभग 70 वर्ष पूर्व गुजरात के खुमारों ने इस बस्ती को बसाया और जिस समय ये लगभग संख्या में 10,000 लोग थे। कितने लोग थे? 10,000 लोग थे। ये प्रश्न सारे ही एक एक करके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखें कि मुंबई कहाँ बसी हुई है। तो मुंबई शहर में जुहू जो है उससे 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उपनगरीय रेल मार्ग के बीच बसी हुई है, जिसका क्षेत्रफल 557 एकड़ है और जहां लगभग 12 बस्तियों को मिलाकर एक बड़ी बस्ती प्रतिरूप का निर्माण हुआ है। हम देखते हैं जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार लगभग 1 लाख घर हैं यहाँ पे, जिनमें लगभग 6 लाख लोग रहते हैं। और इस बस्ती की बात करें तो 60% लोग 60 वर्षों से निवास कर रहे हैं। परिवहन की बात करूं तो परिवहन की बड़ी समस्या यहाँ देखने को मिलती है। पहले देखें तो रेलवे के पास 90 फुट रोड जिस पे ये बस्ती बसी हुई है, आज वहाँ पे 9 फुट रोड भी नहीं है। मतलब बस्ती बहुत कंजस्टेड है। यहाँ पे छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं जिसमें एक व्यक्ति चला जाए तो दूसरा व्यक्ति आना मुश्किल हो जाए। यहाँ तिपहिया वाहनों का प्रवेश निषेध माना जाता है और
यहाँ पर जो नगरीय जो परिवहन सुविधा है वो बस्ती के बाहर से गुजरती है। यहाँ पर साइकिल जो है वो ले जाते हैं, वो भी एक क्या है बहुत तंग रास्ता है, इससे साइकिल जाना भी एक बड़ी कठिनाई है। तो ये हम बात करें कि परिवहन की सुविधा बहुत ही जटिल है। इसके बाद हम देखें कि भवन और आवास की बात करें तो भवन और आवास इस बस्तियों में छोटे छोटे मकान बने हुए हैं जो कई मंजिलों के हैं, जहाँ पे लोग हैं अपने निवास के साथ साथ इन भवनों को या इन मकानों को किराए पर देते हैं। और किराए पर रहने वाले लोग हैं वो एक एक कमरे में 10 से 15 लोग इन कमरों में रह जाते हैं। ये बहुत ही कंजस्टेड क्षेत्र है जहाँ पे जनसंख्या बहुत छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा बात करें आधारभूत सुविधाओं की, तो आधारभूत सुविधाओं में शुद्ध पेयजल का यहाँ पे अभाव है, शुद्ध वायु का अभाव है, प्रकाश का अभाव है। और शौचालय सुविधाओं की बात करें तो शौचालय सुविधाओं में यहाँ पे बताया गया कि लगभग 1500 लोगों के बीच में एक शौचालय देखने को मिलता है, जो यहाँ पे एक बड़ी विकट समस्या है। अब बात करें कूड़ा करकट डालने की, तो कूड़ा करकट ये लोग हैं अपने ही रास्ते में डाल देते हैं और फिर वो लोग चलते हैं तो उसके माध्यम से चलने के कारण वहाँ पे एक रोड सी बन जाती है। तो कूड़ा करकट यहाँ बिखरा रहता है, पानी ऐसे बिखरा रहता है, जिससे क्या है कई प्रकार की बीमारियाँ होने का खतरा रहता है। इसके अतिरिक्त देखें कि यहाँ पे व्यवसाय और रोजगार के क्या क्या स्रोत पाए जाते हैं। तो इस गंदी बस्ती में लोग हैं ईंटों के भट्टों में कार्य करते हैं और प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करते हैं। पुनर्चक्रण का जो योगदान है इस बस्ती का सर्वाधिक माना जाता है। विश्व के अंदर अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण में यह सबसे मुख्य बस्ती है, क्योंकि ब्रिटेन में 23% अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण किया जाता है, जबकि मुंबई में 80% अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण किया जाता है। इसके अलावा इस बस्ती में बात करें तो मछली पालन इनका अगला व्यवसाय है, जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा देखें तो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ये मिट्टी की शिल्प यानी मृत्तिका शिल्प यानी मिट्टी की मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा ये लोग कशीदाकारी, जरी का काम, परिष्कृत चमड़े का काम और धातु का काम भी करते हैं। और उत्कृष्ट आभूषण ये लोग बनाते हैं, उत्कृष्ट फर्नीचर ये लोग बनाते हैं, उच्च फैशन के कपड़े बनाते हैं। इसके अलावा पर्यटन केंद्र के रूप में ये बस्ती अभी ये बस्ती फेमस हुई है, तथा फिल्मों में कनिष्ठ कलाकारों के रूप में यहाँ के लोग कार्य करते हैं। इसी बस्ती के ऊपर कई प्रकार की फिल्में भी बन चुकी है, जिसमें 1998 में आई हुई स्लम डॉग मिलियनेयर एक प्रमुख मूवी है, जिसमें इस कच्ची बस्ती से उठे हुए एक बच्चे के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इस बस्ती में 85% लोग हैं वो रोजगार बस्ती के आंतरिक भाग में प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो कुटीर उद्योगों में संलग्न होते हैं। इस बस्ती की हम बात करें तो व्यापारिक क्रियाओं में ये बस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर निर्मित जो कपड़े हैं, यहाँ पे निर्मित बर्तन हैं, यहाँ पे निर्मित वस्तुएं हैं, वो मुंबई में ही नहीं बिल्कुल देश के अन्य भागों में और विदेशों तक निर्यात की जाती है। हम देखें कि मुंबई का हर एक अमीर परिवार बताया गया है कि गंदी बस्ती में निर्मित वस्तुओं के आधार पर अपना जीवन यापन करता है। यानी मुंबई के बड़े से बड़े व्यक्ति भी गंदी बस्तियों के अंदर बनी हुई वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार की साज सज्जा की वस्तुएं हैं, आभूषण हैं, व कपड़े हैं, ये आदि बनाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि ये लोग हैं अरब देशों में
संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूरोपीय कंट्रीज़ में अपना व्यापार करते हैं। और अभी प्रश्न भी आया था कि लगभग अनुमान लगाया जाता है कि पिछले वर्षों में 650 मिलियन US$ का व्यापार इस बस्ती ने किया है। हम जनजीवन की बात करें तो जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त है इस बस्ती का, क्योंकि दबाव है, पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और पर्यावरणीय सुविधाओं का अभाव है। इस कारण से मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पे अभाव है, चिकित्सा सुविधाओं का यहाँ पे अभाव है, चिकित्सकों की कमी है, जिस कारण बहुत सारे रोगों का होने का खतरा, जैसे मान लो टाइफाइड है, हैजा, डेंगू, पीलिया, ये इस प्रकार के रोग हैं वहाँ प्राय होते हैं। यहाँ पे अधिकांशतः हमेशा कई प्रकार के रोगी सामने आते हैं जो इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं। इन बस्तियों में पोषण के अभाव में लोग बच्चे हैं ज़्यादा मात्रा में इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं और लगभग प्रतिदिन 4000 बच्चे उपचार के लिए आते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि इनको काफ़ी मात्रा में पोषण मिले। इन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वो आज भी इन बस्तियों में निवास करने वाले लोगों को अपने मकान पर मालिकाना हक नहीं मिला है, क्योंकि ये बस्ती अवैध बस्ती के रूप में जानी जाती है। और फिर भी सरकार प्रयास कर रही है कि इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को अलग से मकान दिया जाए। इसके अलावा और भी प्रयासों में यहाँ के उद्योगपति है, यहाँ के ट्रस्टी है, वो इन बस्तियों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सरकार और व्यवसायी दोनों चाहते हैं कि यहाँ के लोग हैं वो एक स्वच्छ आवास में बस सके और अपना जीवन यापन कर सके। वो शुद्ध पेयजल, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध वायु, शौचालय जैसी सुविधा प्राप्त कर सके, जिससे उनकी बीमारियों की संख्या है या बीमारियों की बढ़ती तादाद है वो कम हो सके और ये अपना सही जीवन यापन कर सके। इसके लिए सरकार बहुमंजिला इमारतें बना रही है इन बस्ती क्षेत्रों के अंदर और इन लोगों को आवास देने के लिए प्रयास कर रही है। तो विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे आगे जो वीडियो है कंटिन्यू मैं डालता रहूँगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।